हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर देश की जान कृषि विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। उद्यान विज्ञान की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फल प्रकार की। किसकी फल प्रकार की बात हम करने वाले हैं दोस्तों, जादुई ट्रिक के साथ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो है हमारे बहुत स्पेशल डे है, टीचर्स डे। कौन सा डे है? टीचर्स डे। ठीक है, तो टीचर्स डे की आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम जो हमारे जीवन में ज्ञान को जो है प्रकाशित करके हमें उन्नति की राह दिखाते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं फल प्रकार से। पहले हम बात करेंगे कि फल प्रकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट, तीन प्रकार के हमारे फल प्रकार के होते हैं। बनने के आधार पर, किस आधार पर? बनने के आधार पर तीन प्रकार से ये बनते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पुष्प होता है उससे किस प्रकार से फल बनता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा हमारे सिंपल फ्रूट। कौन सा दोस्तों? सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट की हम बात करेंगे कि सिंपल फ्रूट कैसे बनता है। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, ये हम पहले बात करने वाले हैं सिंपल फ्रूट की, जिसे हम कहते हैं एकल फल। क्या कहते हैं? एकल फल। एकल फल। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे ये बनता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे ये फ्लावर्स हैं, ये हमारे एक फूल बना दिया हमने। ठीक है, ये जो फूल की हमारी एक संरचना है इस प्रकार से, ये एंथर हमने बना दिए कहीं प्रकार से, और जो है ये हमने बना दिया थैलेमस। तो इस प्रकार से ये हमारे फूल हो गया है। तो ये जो है ये आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? ओवेरी, अंडाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसके अंदर जो है इस प्रकार से एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं बीजांड, यानी कि ओविल। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड, जिससे बीज का निर्माण होता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है कि एकल फल जो होते हैं, एकल फल एक ही अंडाशय से बनते हैं। किससे बनते हैं? एक ही अंडाशय से इनका निर्माण होता है। एक ही अंडाशय से, जब एक ही अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल फल कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इन पार्ट को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। कई सारे पार्ट होते हैं इसके, इनको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल फ्रूट हो गए, एकल फल हो गए। ठीक है, अब जो है मैं आपको हल्का हल्का समझा देता हूँ कि दूसरा जो हमारा टाइप होता है क्या होता है? एग्रीगेट फ्रूट। क्या होता है? एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो किस प्रकार से बनता है? एग्रीगेट फ्रूट को हम बोलते हैं बच्चों संयुक्त फल। क्या बोलते हैं? संयुक्त फल। एकल फल आपने समझ लिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये हमारा एकल फल हो गया। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट की। ठीक है, यानी कि संयुक्त फल की। संयुक्त फल कैसे बनता है, किस प्रकार का होता है, ये हम जानेंगे। उसके बाद जो है हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं। संयुक्त फल, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट की बात हम करेंगे दोस्तों। हमारे जो है इस प्रकार से एक फूल हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने एक फूल बना लिया और इस पर जो है ये कई प्रकार के कार्पल्स हमने बना लिए। इनको हम बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं इनको? हम बेरी बोलते हैं, बेरी। एक प्रकार से जो है ये पुंज बनता है, पुंज। क्या बनता है? पुंज। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये फल है, फूल है सॉरी। तो ये जो है इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? पुंज। क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। इनको हम कहीं सारी बेरीज होती हैं, क्या होती हैं? बेरी, बेरी। जो फल का प्रकार होता है, फल का एक प्रकार होता है बेरी। तो ऐसे ही जो है हमारे संयुक्त फल के अंदर जो है ये कई सारी बेरीज मिलकर जो है एक फल का निर्माण करती है, संयुक्त रूप से हमारे फल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त फल या एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे संयुक्त फल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर का जो है हमारा कौन सा रह जाएगा संयुक्त फल के बाद? कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट। किसकी बात करने वाले हैं? कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट की। ठीक है, कंपोजिट या इसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट।
मल्टीपल फ्रूट की हम बात करेंगे। कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से पता चलता है मल्टीपल यानी एक से अधिक, कहीं सर हमारे जिस प्रकार से एक फूल होता है, सॉरी पौधा होता है, प्लांट होता है, तो उसके अंदर क्या है, एक कलिकाएं निकलती है, ऐसे इस प्रकार से कलिकाएं निकलती है। इन कलिकाओं पे जो है कई सारे फूल आ जाते हैं, आ जाता है ना। तो ये जो फूल आ जाते हैं, इन फूलों से क्या होता है, इन फूलों से हमारे जो है पूरे हमारे जो ये फूल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम। क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम बोलेंगे इसको। तो ये जो हमारा है पूरा पुष्पक्रम है, क्या है, पुष्पक्रम। तो ये क्या होगा दोस्तों, पूरा ही फल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फल में। इस पूरे पुष्पक्रम से जब फल बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट। क्या कहते हैं दोस्त? कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। पूरा का पूरा पुष्पक्रम का फल में बदल जाना क्या कहलाएगा? कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। अब हम जो है इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि उदाहरण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल फ्रूट। क्या देखा था हमने? सिंपल फ्रूट। क्या देखा था बच्चों हमने? सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट यानी कि एकल फल की हमने बात की थी। इसके अंदर जो है कई प्रकार के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारे सरस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बेरीज, सरस या बेरी। ठीक है, तो इसको जो है हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। हमें याद करना है किस प्रकार से कि जो सरस या बेरी फल प्रकार होता है किसका होता है। जैसे हमारे हो गया एग्जाम्पल केला, जैसे हो गया हमारे एग्जाम्पल अमरूद, केला हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर। ठीक है, इस प्रकार से केला, अमरूद, अंगूर, ये हमारे कई प्रकार के। इसका जो है हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, वो है हमारा क्या, एक है हमारा इंपॉर्टेंट है चीकू, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम ट्रिक जो देखने वाले हैं वो ये है, सरस या बेरी फल प्रकार किसका होता है? जो फल गुच्छे में लगते हैं। किस में लगते हैं? जो फल गुच्छे में लगते हैं, झुंड के साथ ये लगते हैं। एक पेड़ होता है उसके अंदर, आपने देखा होगा केले के अंदर कई सारे फल बनते हैं, ऐसे गुच्छे में लगते हैं। ये अंगूर है, अमरूद भी उसी प्रकार से जो है हमारे पौधे पर लगता है। ठीक है, चीकू भी इसी प्रकार से गुच्छे में होते हैं। तो इनका जो फल प्रकार होता है क्या होता है? सरस या बेरी। ठीक है, देन हम बात करते हैं संपुट या कैप्सूल। दूसरा हमारा है संपुट, या इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, संपुट या कैप्सूल जो होता है वो किस किस का होता है? आंवला हो गया हमारे, आंवला है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भिंडी है। भिंडी भी क्या होती है? गोल होती है। तो संपुट या कैप्सूल आपने देखा होगा गोल ही होता है। कैप्सूल कैसा होता है? गोल। तो गोल जो फल प्रकार होगा किसका होगा? संपुट या कैप्सूल। आंवला, भिंडी, और जो हमारे सस्ते पसंद है कपास, ठीक है, दतूरा है, उसका भी जो है क्या होता है? संपुट या कैप्सूल फल प्रकार होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों ड्रूप। किसकी बात करते हैं? ड्रूप। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अस्टिल, हिंदी में बोलते हैं सॉरी अस्टिल, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूप। ठीक है, तो ये तो हमारे गोल वाले हो गए। अब हम बात करते हैं ड्रूप या अस्टिल फल को हम कैसे याद रख सकते हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं, ड्रूप या अस्टिल फल जो होता है उनके अंदर क्या होती है? गुठली होती है। क्या होती है? गुठली। तो गुठली जिसके अंदर होती है, गुठली, ड्रूप या अस्टिल फल प्रकार होता है। जैसे हम एग्जांपल देखने वाले हैं आम, बेर, जामुन, आम, बेर, जामुन। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमारे खजूर भी आता है इसी में, लेकिन खजूर का एक फल प्रकार और होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खजूर, ठीक है, आम, बेर, जामुन, खजूर। अब जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं खजूर के बारे में थोड़ा सा। खजूर जो होता है ना, खजूर, डेट पाम जिसे हम कहते हैं, इसका एक बीजीय बेरी भी होता है। क्या होता है? एक बीजीय बेरी, सिंगल सीडेड बेरी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे, ये हम एकल फल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल फ्रूट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के ये टाइप्स हैं, जैसे सरस है, संपुट, ड्रूप हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगला जो हमारा प्रकार है वो क्या रहने वाला है दोस्तों? पोम। क्या रहने वाला है? पोम। पोम की हम बात करते हैं। पोम फल प्रकार जो होता है किसका होता है? पोम।
पोम होता है हमारे सेव व नाशपाती, सेब व नाशपाती, ठीक है। तो सेब व नाशपाती की हमने बात कर ली है, हमारे पोम का होता है। अब हम बात करते हैं नट। नट जो फ्रूट होते हैं, नट नट वाले जो है सूखे होते हैं। कैसे होते हैं? सूखे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है दोस्तों नट फ्रूट जो होते हैं, नट फ्रूट को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राई फ्रूट। क्या कहते हैं इनको? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट की हम बात कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे कौन कौन से होते हैं? ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट होते हैं हमारे लीची, काजू, लीची, काजू और अखरोट। कौन सा होता है दोस्तों? लीची, काजू और अखरोट। इनका जो फल प्रकार होता है क्या होता है? नट। नट या इसे कहते हैं ड्राई फ्रूट। लीची, काजू, अखरोट। लीची का जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीची का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लीची का फल प्रकार क्या है, तो ड्राई फ्रूट के अंदर आता है नट, नट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा फ्रूट रहने वाला है दोस्तों, हेस्पेरिडियम। क्या रहने वाला है? हेस्पेरिडियम। अगला जो है हमारा हेस्पेरिडियम। क्या है? हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम किसको बोलते हैं? सिट्रस ग्रुप। अब दोस्तों आपको जो है याद नहीं रह पाता है कभी कभी, तो हम बात करते हैं हेस्पेरिडियम यानी कि सिट्रस ग्रुप। सिट्रस ग्रुप के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं, जैसे मौसम्बी है, चकोतरा है, कागजी नींबू है, संतरा है, ये कई सारे हमारे सिट्रस ग्रुप के अंदर फ्रूट आते हैं। इनका जो फल प्रकार होता है क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं चमड़े के समान छिलका, चमड़े के जैसा, चमड़े के जैसा छिलका, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो इनका क्या होता है? चमड़े के जैसा टाइट छिलका, आपने देखा होगा सिट्रस ग्रुप का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हेस्पेरिडियम। पोम, सेब, नाशपाती, नट हमने याद रख लिया। उसी प्रकार गुठली वालों को हम क्या कहते हैं? ड्रूप। और सरस या बेरी किसका होता है? जिस जो फल गुच्छे में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सरस या बेरीज हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सरस या बेरीज के बाद में मैं जो है अगला फ्रूट, अगला फल प्रकार आपका लेने वाला हूं, वो है हमारा, क्या है दोस्तों? एमपी सरका। क्या है? एमपी सरका है। और जो है एमपी सरका फल प्रकार किसका होता है? एमपी सरका। एमपी सरका जो है हमारे बील पत्र का होता है, ठीक है। बील पत्र किसका होता है? एमपी सरका बील पत्र का। हार्ड कोटेड बेरी, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कोटेड बेरी। बील पत्र का फल आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जो है टाइट होता है, बहुत ही कठोर इसका जो है वो होता है, बाहरी जो आवरण होता है इसका, इपिकार्प जिसे हम कहते हैं, बील पत्र का बहुत ही कठोर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमपी सरका, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमपी सरका के बाद पेपो। पेपो किसका होता है दोस्तों? पेपो आपको सिंपली याद रखना है कुकर बीट्स का। किसका? कुकर बीट्स, कुकर बीट्स का, ठीक है। ये हमारे कुछ फल प्रकार थे जो हो गए हैं। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगला हमारा जो रहने वाला है ब्लास्टो। किसको बोलते हैं? ब्लास्टो। दोस्तों ब्लास्टा जो है हमारे, ब्लास्टा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ब्लास्टा। आपने देखा होगा अनार को, किसको देखा होगा? अनार को आपने देखा होगा दोस्तों, इसके अनार के ऊपर जो है कुछ इस प्रकार से एक संरचना होती है, इस प्रकार से आपने देखा होगा अनार के ऊपर संरचना होती है, इसे ताज के समान। किसके समान? ताज के समान। इस प्रकार की एक संरचना होती है, ताज के समान हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जो फल प्रकार होगा ब्लास्टा अनार का होता है। किसका होता है? अनार का होता है, ठीक है। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट थे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट फ्रूट। दूसरा हमने कौन सा प्रकार देखा था दोस्तों? एग्रीगेट फ्रूट देखा था, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं क्या? संयुक्त फल। एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट को क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त फल। संयुक्त फल। तो संयुक्त फल के अंदर जो है हमारे दो ही आते हैं इंपोर्टेंट, इटारियो, इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरी। और एक जो आता है हमारे दोस्तों दूसरा, इटेरियो ऑफ, एक समान है हमारे इटेरियो
ऑफ एकिन्स, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, एकिन्स। ठीक है, तो इटेरियो ऑफ बेरीज जो होता है वो किसका होता है, इटेरियो ऑफ बेरीज जो होता है स्ट्रॉबेरी का होता है दोस्तों, किसका होता है, स्ट्रॉबेरी का। आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है कई सारी बेरीज से जो मिलकर जो बना होता है स्ट्रॉबेरी, हमारे मेन मेड फ्रूट है। इटेरियो ऑफ बेरीज का फल प्रकार होगा संयुक्त फल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार से होता है हमारे, इसके अंदर जो है कई प्रकार की बेरीज आपने देखी होगी, ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है स्ट्रॉबेरी की। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इटेरियो ऑफ बेरीज। इटेरियो ऑफ एकिन्स किसका होता है दोस्तों, सीताफल का। ये दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, वैसे होता है इसका कंफर्म सीताफल ही है। ठीक है, सीताफल। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरा जो फल प्रकार है वो कौन सा है। तीसरा हमारा रहने वाला है दोस्तों कंपोजिट। तीसरा हमारा कौन सा रहने वाला है, कंपोजिट की बात कर लेते हैं। कंपोजिट फ्रूट किसे कहते हैं, कंपोजिट, या इसे बोलते हैं हम कंपोजिट को मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। जो कि पूरा का पूरा पुष्प क्रम ही किसमें बदल जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा पुष्प क्रम किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। पहला है इसके अंदर हमारे सोरोसिस, क्या है, सोरोसिस। इसे हम याद रख सकते हैं खुरदरा से, किससे याद रख सकते हैं, खुरदरा। अब खुरदरा कौन कौन से फ्रूट होते हैं, आपने देखा होगा खुरदरा हमारे पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल। आपने देखा होगा खुरदरा हमारे पाइनएप्पल के अलावा एक कौन सा होता है, कटहल। इन दोनों का जो फल प्रकार हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोरोसिस। इसी का जो दूसरा प्रकार है साइकोनस, साइकोनस। साइकोनस हमारे होता है दोस्तों, साइकोनस को हम चिकना से याद रख सकते हैं, है ना। ये खुरदरा होता है और ये चिकना होता है, साइकोनस। इसमें न आ रहा है तो चिकना, ठीक है। साइकोनस, साइकोनस होता है दोस्तों अंजीर का, किसका होता है, अंजीर का। हमारे फल प्रकार क्या हो जाएगा, साइकोनस, अंजीर। ठीक है, ये आपको याद करना है। कुछ हमारे फल प्रकार थे जो इंपॉर्टेंट थे, ये हमने कुछ ट्रिक से देखा और कुछ जो है हमें इसे याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्लास को जो है मैं